नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सोशल सितारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंदौर के कौटिल्य एकेडमी की। कौटिल्य एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धांत जोशी सर हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे ही रूबरू आपको कराते हैं। सर, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कौटिल्य एकेडमी नाम के पीछे की खास वजह क्या है? पहले तो धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। आचार्य कौटिल्य, जैसा कि सर्वविदित हैं, ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। जब हम इतिहास पढ़ाते हैं तो सामान्य अध्ययन का एक पार्ट होता है। भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, भारत की पहली राजधानी पाटलिपुत्र, और इन सब के पीछे इस किसी एक व्यक्ति का हाथ था, तो आचार्य कौटिल्य। जब हम अपने इस कार्य क्षेत्र में आ रहे थे, जहाँ सिविल सर्विसेज में स्टूडेंट्स को तैयार करना था, भारत भाग्य विधाता बनाना था इन लोगों को, तो लगा कि क्यों ना ऐसा नाम रखा जाए जो राष्ट्रवाद का प्रतीक हो, राष्ट्रवाद से जुड़ता हो। तो उस समय आचार्य कौटिल्य से अच्छा कुछ नया नाम नहीं सूझा, इसलिए हमने कौटिल्य एकेडमी के नाम से इस कार्य की शुरुआत की। सर, यूपीएससी के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह दिल्ली को माना जाता है। इंदौर में प्रदेश और आसपास के प्रदेशों से लगातार स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी कौटिल्य एकेडमी ने अपनाई सर? दरअसल यूपीएससी का मुख्यालय दिल्ली में है, तो सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली जाना ही होता है, और यही रीज़न है कि दिल्ली से गढ़ के रूप में एस्टैब्लिश भी हो गया था। लेकिन अब डिसेंट्रलाइज का टाइम चल रहा है, तो अब ये दक्षिण की ओर शिफ्ट होते हुए, वो इंदौर की बात करें या पुणे और बेंगलोर की बात करें या चेन्नई की, अब रिजल्ट्स पूरे भारत भर से आ रहे हैं। एक समय था जब यूपी, बिहार या एक दो राज्यों का वर्चस्व था, पर आज पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक और मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक सभी राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं, और सिविल सर्विसेज में पूरे भारत का जो पार्टिसिपेशन है ये इक्वली हो रहा है। अब यही रीज़न है कि जो शिफ्टिंग हुआ उस ड्यूरेशन में कुछ चीज़ें जो खास मायने रखती थी, उनमें से एक था टीम वर्क, क्योंकि यूपीएससी पीएससी जिसकी बात करें, पढ़ाने के लिए एक अच्छे टीम की आवश्यकता पड़ती है, जो कौटिल्य एकेडमी के साथ इंदौर में अवेलेबल है। दूसरा, अच्छा स्टडी मटेरियल में भी वो सब चीज़ें जिसके आधार पर स्टूडेंट सिलेक्शन लेकर अपने आप के भविष्य को सुनिश्चित कर सके। तो ये एक ऐसा रीज़न था जिसने इंदौर को भी एक एजुकेशन हब के रूप में एस्टैब्लिश किया है। सर, सरकारी नौकरी छोटी हो या बड़ी, सभी के लिए एक सपना होती है। किस आयु वर्ग के स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर? अप्लाई करना एक बेसिक फॉर्मेट हुआ, जिसके लिए सरकार ने जो योग्यता मिनिमम निर्धारित की है एज वाइज, वो है 21 साल मिनिमम। अगर 21 साल का है तभी वो किसी फॉर्म को भर सकता है। लेकिन तैयारी की शुरुआत ये तो 17-18 साल से हो जानी चाहिए। कारण ये कि हम अति कंपटीशन के युग में जी रहे हैं। फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है और जो वैकेंसीज हैं वो सैकड़ों में है। इस कंडीशन में जितनी जल्दी शुरुआत करें, सफलता के चांसेस उतने अधिक होते हैं। इसलिए शुरुआत करने का सही जो टाइमिंग है वो 10वीं 11वीं के आसपास स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 10th के बाद जब आपको अपना 11th 12th का सिलेबस और सब्जेक्ट्स चयन करना होता है, उस समय निश्चित रूप से आप अपने कैरियर को भी ध्यान में रखते हैं। तो ये वो सही समय है जिस समय इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। सर, सरकारी परीक्षा के अलावा किन किन विधाओं में जो बच्चे हैं वो टॉप आपके यहाँ से कर पाए हैं? दरअसल कौटिल्य एकेडमी एक संस्थान है जहाँ सिविल सर्विसेज, राज्य प्रशासनिक सेवा, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सब की तैयारी करवाई जाती रही है। साथ ही हमने डिफेंस सर्विसेज में एनडीए और सीडीएस की तैयारी, एफकैट की तैयारी। एफकैट में पिछले साल जो स्टूडेंट्स थी वो 7th रैंक लाके उसने मतलब मध्य प्रदेश और इंदौर को भी गौरवान्वित किया। इसके साथ ही कैट, सीमेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी। कुल मिला के स्टूडेंट्स को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में उसके सारे कंपटीशन के लिए तैयार करना, ये टीम कौटिल्य का मोटिव है। और पिछले 2 दशकों में टॉपर्स परंपरा स्थापित करके निश्चित रूप से टीम कौटिल्य ने एस्टैब्लिश किया, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सर, जो जनरल के बच्चे होते हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता, तो उनके लिए परीक्षाएं काफ़ी कठिन हो जाती हैं। तो सर, उन्हें किस प्रकार से वो ये परीक्षाओं को पास कर सकते हैं? किस प्रकार से आप गुरु मंत्र देते हैं इसका? इसके कई पहलू हैं, देखना पड़ेगा। अगर जनरल के लिए ये कठिन है तो थोड़ा सोच के देखें, एक एसटी एससी का वो बच्चा जो गांव में रह रहा है उसके लिए कितना कठिन होगा। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझते हुए रिजर्वेशन का जो सिस्टम बनाया था उसमें सबको बराबरी का दर्जा देना, ये इसके मूल भाव थे। और इसी भावना के आधार पर अगर आप देखें तो 50% सीट जनरल के लिए हैं और बाकी 50% में एसटी एससी ओबीसी आने हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 50% सीट जनरल के लिए रिजर्व है
दूसरी बात यह कि ग्रामीण परिवेश में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास सुविधाओं की कमी होने के कारण ही इस रिजर्वेशन सिस्टम को लागू किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, चूंकि उनके पास सुविधाओं की स्थिति जिस तरीके से रहती है, तुलनात्मक अवधारणा है, आप जब तुलना करते हैं तभी ये बात अच्छी या बुरी या छोटा बड़ा होता है कोई भी चीज़। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं देखना चाहिए कि रिजर्वेशन में है नहीं है। अगर सही तरीके से तैयारी किया है तो सिलेक्शन सभी का होगा। अदरवाइज ST SC OBC के भी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा, वहां भी कंपटीशन उसी लेवल पे है, वहां भी जो टॉप पे है सिलेक्शन उनका हो रहा है। इस कंडीशन में हमको समझना पड़ेगा कि आप कैटेगरी कोई भी बिलोंग करते हो, अगर आप अपनी कैटेगरी के सर्वश्रेष्ठ में हैं तभी आपका चयन होना है, अदरवाइज किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंदौर को सर एजुकेशन हब कहा जाता है। यहाँ पे प्रतिदिन एक नया कोचिंग संस्थान खुलता है, अलग अलग संस्थान खुलते हैं। लॉकडाउन के पहले हमने देखा है कि बच्चों ने कई कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लिया था जिनमें बाद में ताले लग गए थे। किन बातों का बच्चों को कोचिंग सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए सर? निश्चित रूप से कारण ये कि जब बच्चे बाहर से किसी अन्य शहर में आते हैं तो उस शहर की भी प्रतिष्ठा और रेपुटेशन जुड़ता है, और जब कभी ऐसी अव्यवस्थाएं होती हैं तो शहर के ऊपर भी एक धब्बा लगने जैसी स्थिति बनती है। तो इसलिए जब आप किसी संस्थान का चयन करते हैं तो देखिए कि वहाँ टीम वर्क कैसा है, वहाँ कब से चीज़ें चल रही हैं, रिजल्ट की क्या स्थिति है, जो टीचर्स में कितने स्थायी हैं। इन छोटी छोटी बातों के आधार पर जब आप एनालिसिस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप सही जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि नए नए कोचिंग खुल रहे हैं, नए नए संस्थान आते जा रहे हैं, ये जो नए संस्थान है ये क्षणिक जो एक आकर्षण होता है उसके लिए ऑफर देके नई नई ट्रिक के माध्यम से बच्चों को अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस की कमी या कहें कि वो विजन का ना होना, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से फिर उन्हें ताला लगना। जैसे कि आपने कहा कोविड काल में सर्वाइव कई ऐसी संस्थाएं नहीं कर पाए जिनके पास विजन नहीं था, जिनके पास वो बैकअप नहीं था, वो प्लानिंग, वो एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी अपने सपने को रोककर उनके सपनों के लिए इन्वेस्ट किया है। तो ऐसा कुछ गलती ना हो जाए जिससे कि वो आगे की चीज़ें बाधित हो रही हों। सर आपने मेडिकल परीक्षाओं की तैयारियां भी शुरू करवाई थी। हाँ। मेडिकल क्षेत्र में जाने का सर क्या मोटिव रहा आपका, और कितने छात्रों को पिछले 2 वर्ष की अगर बात की जाए तो मेडिकल क्षेत्र में आपने भेजा है? दरअसल ये प्लानिंग तो हो गई थी कि नीट की तैयारी की जानी चाहिए, और वो टीम कौटिल्य के एक नए विंग के रूप में नवोदय एकेडमी हमने स्टैब्लिश भी कर लिया था। लेकिन वो स्टार्ट होने के साथ ही कोविड के कारण लॉकडाउन का लगना और लॉकडाउन में क्लासेस का स्टार्ट ना होना वो रीज़न था। पर बावजूद इसके पिछले 2 वर्ष में जो संस्थान ने रिजल्ट्स दिए वो उपलब्ध स्टूडेंट्स का 48% के आसपास है। परसेंटेज वाइज ये बहुत बड़ा आंकड़ा था, लेकिन चूंकि इस बार बैचेस छोटे थे इसलिए बहुत ज़्यादा सिलेक्शन संख्या में नहीं काउंट कर सकता। पर हाँ, ये जो लेगेसी है स्टार्ट हुआ है, और अगले 2 वर्षों में आप देखेंगे कि टीम कौटिल्य और जो नवोदय एकेडमी है इनका जो एक्सपीरियंस है ये निश्चित रूप से नीट के फील्ड में भी एक नया डायमेंशन इस्टेब्लिश करेगा। सर बात की जाए हिंदी मध्य या MP बोर्ड की, तो सर MP बोर्ड के जो छात्र होते हैं तो ये क्या सर MPPSC हो या UPSC हो, इनमें टॉप रैंक पा सकते हैं? हाँ, पा सकते हैं, और कई तो पाए हुए हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो MP बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं और टॉपर लिस्ट में हैं। बल्कि मैं तो एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अगर आप पिछले टॉपर परंपरा को देखें तो जो टॉपर्स हैं ये इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ऐसी जगह से नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे शहरों से, बड़ा मलेरा से है तो दतिया से है, मंडला से है जी। तो कहने का मतलब ये कि स्टूडेंट कहाँ का है, किस बैकग्राउंड का है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि PSC की तैयारी में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सही तरीके से मेहनत कर लिया, सही तैयारी कर ली तो सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है। रही बात MP बोर्ड की, मध्य प्रदेश बोर्ड का भी जो सिलेबस है ऑलमोस्ट CBSE के बराबर चल रहा है, अब इसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव रह नहीं गया। लेकिन हाँ, चूंकि वो मध्य प्रदेश के मैक्सिमम हिंदी मीडियम के हैं इसलिए वो अंतर दिखाई देता है। बावजूद इसके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से MP, PSC, UPSC सभी में एक अच्छे स्टैंडर्ड पे हैं। तो अभी ये भेदभाव मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। पर हाँ, इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार ग्रोथ जारी है। तो एक समय के बाद ये भेद मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर अगर बात की जाए संस्था की, तो प्रदेश के हर जिले में तो आपकी संस्था है ही, क्या आने वाले समय में कोई प्लानिंग है जो अन्य राज्यों में भी आप अपनी संस्था को खोलने की प्रयास कर रहे हो? मध्य प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में संस्थाएं हैं, संस्थान की शाखाएं हैं। प्रयास है कि जहां आवश्यकता होगी, जहां से डिमांड आएगा
तो इसकी शाखाएं खोली जा सकती हैं। पर ऐसा कोई हम रणनीति बना के नहीं चल रहे हैं कि हर जिले में हर राज्य में होना है। जहां आवश्यकता होगी, जहां से डिमांड आएगा, कौटिल्य एकेडमी अपनी शाखा के साथ वहां उपस्थित होने को तैयार है। टीम कौटिल्य डेडिकेटेड है उस डिमांड की सप्लाई करने के लिए जो उस स्थान से आता है। सर, कौटिल्य एकेडमी की टीम की अगर बात की जाए तो प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन दे रहे हैं। सर, इसका मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है टीम वर्क के माध्यम से स्टूडेंट्स को उनके इच्छित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सही स्टडी मटेरियल, सही टेस्ट सीरीज और टाइम पर सिलेबस को कंप्लीट करना। ये 2-3 ऐसी चीजें हैं जो सामान्यतया सभी जगह पर नहीं हो पाती, जिसमें सबसे पहला है सिलेबस का टाइम पे कंप्लीट होना। देखिए, मध्य प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो सिलेबस है इतना वास्ट है कि वो सारे विषयों को समाहित कर लेता है। इस वास्ट सिलेबस को पढ़ाने के लिए एक बड़ी टीम चाहिए जो हर विषय के एक्सपर्ट्स के रूप में एस्टैब्लिश हों। तो ये टीम कौटिल्य, जिसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही वो शक्ति है जिसके कारण हम सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करा पाते हैं। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा तो स्टूडेंट रिवाइज करके उस तैयारी को प्रॉपर एज दे पाएंगे, और तैयारी प्रॉपर होगी तो रिजल्ट आएगा। तो ये 3 एक रो में चलने वाली चीजें हैं। अगर ये सहसंबंध स्थापित है तो रिजल्ट स्थापित होते चलता है। सर, कौटिल्य एकेडमी ऐसी कौन सी खास प्रिपरेशन कराता है जिससे बच्चा जो है टॉप रैंक तक पहुंच जाता है? कई ऐसे हमने टॉपर्स कौटिल्य एकेडमी से निकलते हुए देखे हैं सर। मैं इसमें थोड़ा विपरीत विचारधारा को मानता हूँ। इसमें कौटिल्य एकेडमी से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स की मानता है। वो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप लेवल पे आकर अपने आप को स्टैब्लिश किया, ये उनके मेहनत का परिणाम है। देखिए, कोई भी संस्थान, कोई भी टीचर अपने आप में एक बिग जीरो, शून्य होता है। उसके स्टूडेंट्स होते हैं जो संस्थान को या टीचर को स्टैब्लिश करते हैं। इसी क्रम में जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, ये उनकी महानता है, ये उनका मेहनत है। कौटिल्य एकेडमी तक मार्गदर्शक के रूप में उस बेसिक बातें बताई थी, उसके ऊपर उन्होंने जो कमाल किया वो उनकी मेहनत का परिणाम है। पर हाँ, टीम कौटिल्य प्रयास ये करता है कि जिस भी तरीके से हो सके स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाए। उनको जब मेंटल स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस दूर किया जाए। काउंसलिंग के माध्यम से, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को जोड़ के रखा जाए, उनके मोटिवेशन को बनाए रखा जाए ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। बाकी टॉपर बनना ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की मेहनत पर है। सर, स्टूडेंट्स के साथ साथ उन पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो सरकारी नौकरी पा सकें? सर, डेफिनेटली ये हमेशा एक तनाव का विषय होता है कि जब बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन या इस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगते हैं, तो पेरेंट्स के साथ एक जो सामाजिक दायरा होता है उनका नजरिया बदलने लगता है। अच्छा, बच्चा कलेक्टर बनने वाला है। अगर आप भी बचपना याद करें तो ये कहीं ना कहीं एक ताने के रूप में है। अगर आप कोई नया काम करें, अच्छा कलेक्टर है क्या कहीं का, तो ये जो ताने हैं ना, ये कई बार अलग अलग स्वरूप में होते हैं। कई स्टूडेंट इसको चैलेंज के रूप में पॉजिटिव वे में भी लेते हैं, तो कई बार ये लोगों को डिप्रेशन का भी कारण बनता है। तो मैं पेरेंट्स से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर भरोसा करें, उनको सपोर्ट करें, उनको मेहनत करने के लिए प्रमोट करें, उनको मोटिवेटेड रखें। क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में वो पेरेंट्स ही हैं जिनके आधार पर बच्चों को आगे बढ़ने के सपने आते हैं, उन सपनों को प्राप्त करने का मन बनता है और उस पर चल पड़ते हैं। तो पेरेंट्स का सपोर्ट ये मिनिमम नीड है किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए। डेफिनेटली स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट घर से बाहर निकले हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं। अगर पेरेंट का सपोर्ट मिल जाए तो डेफिनेटली वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जिसके उन्होंने सपने के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाया था। सर, कई माँ बाप समझ नहीं पाते हैं कि उनका बच्चा सरकारी नौकरी के काबिल है या नहीं है, तो वो कैसे पता कर सकते हैं कि वो बच्चा सरकारी नौकरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो कैसे वो अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है, कैसे उन कोचिंग संस्थाओं को समझ सकता है जहां से वो सफलता प्राप्त कर सके? देखिए, सरकारी नौकरी जब आप शब्द यूज करते हैं तो इसमें क्लरिकल ग्रेड से लेकर ऑफिसर ग्रेड तक बहुत लंबा रेंज है। हम जिसकी बात करें या हम जिसकी तैयारी करवाते हैं वो ऑफिशियल लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारियां हैं। इसमें डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स प्रतिभावान हैं, मेहनती हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट के चयन होने के चांस होते हैं। ये सीजनल पढ़ाई या फिर मूड के आधार पर जो पढ़ाई करने वाले हैं, इनके लिए चांस कम होता है। तो प्रयास ये रहे कि अगर आप सिविल सर्विसेज की ओर आना चाहते हैं तो आपको डेडिकेशन के साथ कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर उतना परिश्रम नहीं कर सकते तो कुछ तुलनात्मक रूप से कम परिश्रम वाले परीक्षाएं भी हैं, जिसमें एसएससी है, बैंकिंग है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी है, व्यापम की परीक्षाएं हैं, आप पटवारी भी बन सकते हैं। तो सरकारी नौकरी का जो दायरा है वो बहुत लंबा रेंज है। तो ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स को खुद भी कि वो किस पद पर अपने आप को देखना चाहते हैं, किस लेवल की तैयारी और मेहनत कर सकते हैं, और इस आधार पर कहाँ से सिलेक्शन होगा। तो इन सारी चीजों का जब ओवरऑल आप एग्जामिन करते हैं, तैयारी करते हैं, तब लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति अगर मेहनत नहीं कर पा रहा है
एक लिमिट के आगे इसकी समझ नहीं आ पा रही है तो हो सकता है कि किसी छोटे पद पे आ जाए, लेकिन वहीं अगर वो इंटेलिजेंसिया के साथ है, कठोर परिश्रमी है, तो वो टॉपर लिस्ट में भी आ सकता है। तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट को खुद चुनना पड़ेगा कि वो क्या बनना चाहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स में क्षमताओं की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि अपनी प्रवृत्तियों का परिमार्जन करें। कोशिश ये रहे कि हम जिस लक्ष्य की ओर चलना चाह रहे हैं उतना डेडिकेशन, उतना मेहनत करें, और अगर ये किया तो सिलेक्शन क्लास में से उन्हीं स्टूडेंट का होते दिख भी रहे हैं जो सामान्य घरों से, सामान्य परिवारों से, गांव खेड़े से थे, लेकिन मेहनत के आधार पर उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। तो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ, उनकी मेंटलिटी, उनका मेहनत, कठोर परिश्रम, और लास्ट पे सिर्फ शब्द डेडिकेशन, निरंतरता। सर ये तो बात हुई कौटिल्य एकेडमी की। अगर हम बात करें आपके सफ़र की, तो सर कैसे आपने सोचा कि एक इतना बड़ा हब शुरू करने के पहले आपने सोच पाया था कि इसको इस मुकाम तक आप पहुंचा पाएंगे? कैसे शुरुआत की थी आपने इस कोचिंग सेंटर की? नहीं, उस समय तो नहीं सोचा था डेफिनेटली, क्योंकि कुछ चीज़ें वक्त के साथ होती हैं। जिस समय कौटिल्य एकेडमी की शुरुआत हुई थी 2003 में, उस समय तो प्लानिंग बस ये था कि स्टूडेंट्स को एक छत के नीचे वो सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं जिसके आधार पर वो अपने सपने को लक्ष्य में बदल सकते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में उससे पहले जो ट्रेंड था वो वन मैन पैटर्न पे चल रहा था कि एक कोई अच्छा टीचर अगर है तो वो सारे विषय पढ़ा रहा था, लेकिन ये टीम वर्क नहीं था। तो जब हमने पहला बैच टीम वर्क के माध्यम से क्रिएट किया और जो 18 गैजेटेड ऑफिसर सेलेक्ट हुए, तो लगा कि हाँ, ये एक तरीका है जिसके माध्यम से स्टूडेंट को उनके ड्रीम तक पहुंचाया जा सकता है। और फिर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया और ये टॉपर परंपरा स्थापित होती गई। ये समय के साथ हुआ। पहले समय तो हमने सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC की तैयारी स्टार्ट की थी UPSC के साथ में, फिर हमने सिविल जज जुडिशरी सेक्शन को जोड़ा, फिर NDA CDS के रूप में मिलिट्री सर्विसेज में एड ऑन किया, और धीरे धीरे जो कोर्सेज बढ़ते गए तो एक ओवरऑल इंदौर में सभी चीज़ों की तैयारी होने लगी। फिर लगा कि इंदौर ही क्यों, कई स्टूडेंट हैं जो इंदौर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर हमने प्लानिंग की कि क्यों ना उन स्टूडेंट्स तक हम पहुंचे। फिर हमने ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और दूरस्थ की बात करें तो शहडोल और सीधी तक ब्रांचेस हमने स्टैब्लिश की। इसी बीच फिर कोविड काल आया, और कोविड काल में लगा कि स्टूडेंट्स अगर हम तक नहीं आ सकते तो उनके घर तक पहुंचना पड़ेगा, तो फिर हमने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से चीज़ें स्टार्ट की, और प्रयास ये था कि वो जो क्वालिटी हम ऑफलाइन क्लासेस में रेगुलर दे रहे हैं वो ऑनलाइन सिस्टम में भी दे सकें। तो प्रयास जारी है, हम निरंतर सफर में हैं। अभी हम किसी जगह पे पहुंच गए ये मैं नहीं मान रहा, ये सफर का एक पड़ाव मात्र है, अभी तो बहुत लंबी दूरी तय करनी है। सर अगर बात की जाए कौटिल्य एकेडमी की, तो सर शुरुआत में आपने जैसे बताया कि आपने लंबा सफ़र इसको पाने के लिए तय किया है। सर कोई ऐसा स्टूडेंट आपको याद है जिसको आपने देखा हो कि हाँ ये फेस है जो UPSC का हो या MPPSC का हो, ये पास कर सकता है, और एक छोटी जगह से आया है, माता पिता की स्थिति काफ़ी ख़राब है, उसे आपने सपोर्ट किस प्रकार से किया है? इस पे मैं दो पहलुओं पे बात करना चाहूँगा। पहले भी मैं निश्चित रूप से ये देखता था या ध्यान देता था कि कौन स्टूडेंट स्मार्ट है, कौन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है, कौन मेहनती दिख रहा है। पर बाद में कई रिजल्ट्स में मैंने देखा कि दिखने वाले चीज़ों में और रिजल्ट्स में समानता हो जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स जिनको क्लास में प्रेजेंस दिख भी नहीं रहा था, रैंक लगा के निकल गए। तो फिर लगा कि ये कैसे हुआ। तो एक जो डिफरेंस मैं देख रहा हूँ वो ये, जो स्मार्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के साथ हैं, वो एक साथ कई काम करना चाह रहे हैं। सर कुछ माता पिता लगातार बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करते हैं, पढ़ो, MPPSC है, UPSC है, तो प्रेशर में आके बच्चा थोड़ा घबराता है। तो क्या सर उन माता पिताओं के लिए संदेश होगा जो बच्चों के ऊपर प्रेशराइज करते हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या स्ट्रेटजी माता पिता को अपनानी चाहिए? देखिए, वो प्रेशर कंपलसरी है, मैं प्रेशर को हटाने की बात नहीं करता, क्योंकि वो प्रेशर ही है, वो भय ही है जिससे व्यक्ति पढ़ाई करता है, स्टडी करता है। बस आवश्यकता है थोड़े से स्ट्रिक को चेंज करने की। उसको प्रेशराइज करने का जो तरीका है वो पॉजिटिव वे में हो। आप डराने के लिए नेगेटिव टेक्निक भी यूज करते हैं, पॉजिटिव भी। आपको ये बताना कि अगर ठीक काम कर लिए तो भविष्य कितना अच्छा होगा, और ये बताएं कि नहीं सिलेक्शन होगा तो क्या करोगे। तो अगर आप पॉजिटिविटी के साथ इस बात को प्रेशर बनाएं तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि अभी भी जो UPSC टॉपर है उसने भी अपनी बात में कहा कि हाँ, मम्मा ने जिस तरीके से हमको टाइम टेबल बना के दिया था कि सिर्फ आधे घंटे टीवी देख सकते हैं, कुछ ऐसी बातें थी जो पेरेंट्स का प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर ने उसको टॉप लेवल पे पहुंचाया है। तो आप सिर्फ प्रेशर को नेगेटिव नहीं ले सकते। हाँ, पेरेंट्स चाहिए कि अपने बच्चों को समझें, उनकी मानसिकता को समझते हुए पॉजिटिव वे में प्रेशर को रखें, तो डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव होगा। सर देखा कि लॉकडाउन का सबने सामना किया है, हमने सबने लॉकडाउन को देखा है,
2 साल के लॉकडाउन में कई बच्चों ने घर में रहकर तैयारियां की हैं, तो सर संस्थान ने उन बच्चों का किस प्रकार से सपोर्ट किया है कि वो आगे जाकर परीक्षा पास कर पाएँ, निकल पाएँ, एमपी यूपीएससी निकाल सकें? डेफिनेटली पिछले 2 वर्षों में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया। देखिए, कोविड काल में पहली बार पुलिस और प्रशासन हीरो के रूप में उभर के सामने आए थे, जिनकी वजह से ही कई मौतें रुकी और प्रसार रुका था उस बीमारी का। लेकिन इस बीच एक अनसंग हीरो और थे जिनकी बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई, वो थे टीचर्स। क्योंकि स्कूल कॉलेज की बात करें या कोचिंग क्लास की, जितने भी टीचर्स थे उन्होंने अपने ही संसाधनों में, अपने सीमित संसाधनों में उस पढ़ाई को वापस स्टार्ट कर लिया। ना तो उनके पास कोई ट्रेनिंग थी, ना वो इक्विपमेंट थे, ना वो तैयार थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनको वो सिस्टम स्टार्ट करना पड़ा और उसके बावजूद भी वो स्टूडेंट से कनेक्टिविटी बनी रही। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम जिसमें नोट्स आने लगे, एप्लीकेशंस बने जिसके माध्यम से उन्होंने लाइव क्लासेस स्टार्ट की। सर, एक सवाल और जहन में आता है कि भविष्य की क्या प्लानिंग है कौटिल्य एकेडमी की आने वाले समय को देखते हुए? स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अन्य राज्यों में भी आप अपनी संस्थान खोल रहे हैं, तो भविष्य की क्या प्लानिंग आपकी तरफ से की गई है? बहुत सिंपल सी प्लानिंग है। जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ें उनको हम क्वालिटी स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएं, उनके टीचर्स उनको अपडेटेड वे में उनके नॉलेज को अपडेट करें, चीज़ों को समझा दें, एग्जाम की तैयारी करवा दें, टेस्ट पेपर्स के माध्यम से उनके नॉलेज को चेक कर लें और कहीं गलती है तो सुधार प्रक्रिया के माध्यम से उनको अपडेट कर दें। बस सिंपल सी प्रक्रिया है, सिंपल सी योजनाएं है कौटिल्य एकेडमी की। क्योंकि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसके एक डेडिकेशन, एक लाइन है, परिश्रम आपका, मार्गदर्शन हमारा, सफलता सबकी। परिश्रम आपका, निश्चित रूप से परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प हो भी नहीं सकता और परिश्रम ही है जो रिजल्ट तक पहुंचाएगा। परिश्रम के लिए आवश्यकता है सही मार्गदर्शन, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। टीम कौटिल्य तैयार है आपके मार्गदर्शन के लिए, और अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो निश्चित रूप से जो सफलता है वो हम सबकी है, समाज की है, इस देश की है। तो इस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, यही हमारी योजना भी है और यही हमारा लक्ष्य भी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कौटिल्य एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीधांत जोशी सर, जिन्होंने बच्चों को लेकर कई बातें हमसे शेयर की हैं, आपसे शेयर की हैं। बच्चों को प्रेशराइज करना है, नहीं करना है, इन सब बातों पर ध्यान दिया है। अब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे किस प्रकार का रिजल्ट लाते हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ में हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।